तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर राजीव सर का, जिनके माध्यम से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हर एक साथी का, जिन्होंने आज की मंच में आई और मंच को खूबसूरत बनाया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा चेतना मैम का, जिन्होंने होस्टिंग के द्वारा पूरा मीटिंग को शुरुआत की अच्छी तरीके से। तो आप सबको मैं विश्वदीप देव आसाम से फिर से नमस्कार और आज की सेशन में दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमें और भी बहुत कुछ करना बाकी है। हमने जितना किया काफी नहीं है। इससे बहुत ही बड़ा कुछ आज के दिन में होना चाहिए था, लेकिन इसमें हम सब पीछे है। तो हमें और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन तभी आगे बढ़ता है जब हम चारों ओर से इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, और इसमें हमारी कमी है। तो चलिए आज हम अपना ट्रेनिंग सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम ऐसी एक चीजों को जानने जा रहे हैं, ऐसी एक चीजों को समझने जा रहे हैं जो हम सबको पता है। हम सबको पता भी है, हम सबको आता भी है, लेकिन ये सेशन करने का मकसद क्या है, जैसे कि हमें थोड़ा रिपीटेशन हो जाए। साथियों, मैं आज आपसे कोई नया प्लान नहीं बताने आया हूँ, ना तो आज मैं आपसे एक गलती की बात करने आया हूँ। दोस्तों, हम मेहनत करते हैं, हम ईमानदारी से लोगों को इनवाइट करते हैं, फिर भी रिजल्ट थोड़ा कम आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बात ज्यादा और असर कम करते हैं। आज का टॉपिक में हम ये समझेंगे शॉर्ट, सिंपल एंड पावरफुल इनवाइट को। शॉर्ट, सिंपल एंड पावरफुल इनवाइट के बारे में आज हम बात करेंगे, यानी कम शब्द, साफ शब्द और दिल में उतर जाने वाले कुछ शब्द। आज का यह सेशन इन 3 शब्दों पर है: शॉर्ट, सिंपल एंड पावरफुल इनवाइट। दोस्तों, मुझे पता है अभी जो वक्त है, अभी इनवाइट सीखने का वक्त नहीं है, क्योंकि हम बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन फिर भी हमारी सेशन में कुछ नया साथिया है जिनके साथ ये चर्चा करना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं। इनवाइट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग बोलिए या कम्युनिटी बिल्डअप बोलिए, कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म बोलिए, सबसे प्लान यहाँ पे सबसे पहले नहीं बिकता है। ना तो नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट पहले बिकता है, ना तो इनकम सबसे पहले बिकता है। सबसे पहले अगर बिकती है तो आपकी इनवाइट। अगर आपका इनवाइट कमजोर है तो सामने वाला आपको सुनने ही नहीं आएगा। और याद रखना, अगर सामने वाला आया ही नहीं तो समझाना बेकार है। तो इनवाइट एक ऐसी चीज है दोस्तों जो बहुत असर डालती है, क्योंकि लोग आपकी इनवाइट के ऊपर ही डिपेंड करके आपके साथ आते हैं। लेकिन बात यह है कि इनवाइट से कुछ लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? अगर सच बताऊं, इनवाइट से डर इसीलिए लगता है, अगर ना बोल दिया तो, रिश्ता खराब हो गया तो, मुझे एमएलएम वाला समझ लिया तो, ऐसा बहुत सारे सवाल है।
लेकिन असली डर ये भी नहीं है। असली डर है लंबा बोलने का डर। असली डर है खुद को जस्टिफाई करने का डर। हम सोचते हैं पूरा समझाना पड़ेगा, ये हम कर पाएंगे या नहीं। और दोस्तों यही पे हम गलती करते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इनवाइट हमेशा शॉर्ट, सिंपल एंड पावरफुल होना चाहिए। अगर इतना हम समझ गए कि इनवाइट हमारा शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और पावरफुल होना चाहिए, तो क्या होगा, इनवाइट हमारे लिए आसान भी हो जाएगा और असरदार भी। तो आज हम जानेंगे शॉर्ट इनवाइट की ताकत को, सिंपल इनवाइट क्या काम करता है और पावरफुल इनवाइट क्या होती है। तीन चीजों को आज हम अच्छी तरीके से जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट इनवाइट की ताकत के बारे में। दोस्तों ये अलग अलग नहीं है, शॉर्ट, सिंपल एंड पावरफुल। एक ही इनवाइट में ये तीनों चीज रहना चाहिए। आपका इनवाइट शॉर्ट भी होना चाहिए, आपका इनवाइट सिंपल भी होना चाहिए और आपकी इनवाइट पावरफुल भी होना चाहिए। ये तीनों चीज एक ही इनवाइट में रहना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट इनवाइट की ताकत काम करती है और सिंपल इनवाइट असल में काम करती है, और पावरफुल इनवाइट जो होती है वो लोगों को लाती है। तो हमें ये तीनों चीजों को मिलाकर इनवाइट करना चाहिए। तो शॉर्ट इनवाइट की ताकत क्या है साथियों? शॉर्ट इनवाइट मतलब पूरा प्लान समझाना नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास सुनाना नहीं है, इनकम चार्ट दिखाना नहीं है, सिर्फ क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है। यही होता है शॉर्ट इनवाइट का मतलब। ना तो हमें प्लान को समझाना है, ना तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इतिहास सुनाना है, और ना तो हमारा इनकम प्लान दिखाना है। सिर्फ क्यूरियोसिटी क्रिएट करना ही शॉर्ट इनवाइट की ताकत है। क्योंकि दोस्तों इनवाइट का काम है दरवाजा खोलना, और प्रेजेंटेशन का काम है अंदर ले जाना। अगर इनवाइट में ही सब बता दोगे तो सामने वाला बोलेगा ठीक है मैं बाद में देखता हूँ, क्योंकि उसे सब कुछ पता चल चुका है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि इनवाइट का मतलब सिर्फ इनवाइट ही होता है। यहाँ पे हमें ना तो किसी को प्लान समझाना है, ना तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन की इतिहास समझाना है, ना तो इनकम प्लान दिखाना है, सिर्फ क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है। अगर सिंपल शब्दों में ये समझेंगे तो इनवाइट का मतलब सिर्फ दरवाजा ओपन करना है, प्रेजेंटेशन का काम है अंदर ले जाना। तो हमें इनवाइट में सब कुछ बताना नहीं है। ये होता है शॉर्ट इनवाइट की ताकत। ये सिर्फ दरवाजा खुलता है। अब बात करते हैं सिंपल इनवाइट क्या काम करता है। सिंपल मतलब भारी शब्द नहीं, टेक्निकल कोई लैंग्वेज नहीं, झूठे वादे नहीं। क्योंकि दोस्तों आज का इंसान ज्यादा समझदार नहीं है और ज्यादा बिजी भी नहीं है। आपको हमें ये लगता है कि आज की जो जनरेशन है या आज की जमाने का जो लोग है वो शायद ज्यादा समझदार है, ज्यादा बिजी है। गलत है दोस्तों।
आज के लोग ज्यादा समझदार नहीं है और ना तो इतना बिजी है। आज की जमाने का जितना लोग है सब कॉन्फ्यूज्ड है। पूरा दुनिया कॉन्फ्यूज्ड लोगों से भरा पड़ा है। तो सिंपल इनवाइट उसके दिमाग को आराम देता है। अगर एक उदाहरण के तौर पर समझे, अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं, पकड़ लीजिए एक ऐसा कि एक इंटरनेशनल लेवल का फिनेंशियल फ्रीडम प्रोजेक्ट है। ये सिंपल इनवाइट नहीं है, क्योंकि इसमें शब्द भारी है, कुछ टेक्निकल लैंग्वेज भी जुड़ा हुआ है। अगर हम उनको इस तरीके से बोले, एक बढ़िया काम देखा है, 15 मिनट लगेगा, दिखाना चाहता हूं, ये सिंपल होता है। सिंपल का मतलब क्या है? सामने वाला सेफ फील करे। यही होता है सिंपल। तो हम जितनी सिंपल अपनी बातों को रख सकते हैं, जितनी आसान भाषा में हम अपने शब्दों को सामने रख सकते हैं, सामने वालों को समझने में मदद होगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, सिंपल इनवाइट लोगों की दिमाग को आराम देता है। तो दोस्तों, हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा जो इनवाइट हो, इसमें कोई भारी शब्द ना हो, टेक्निकल लैंग्वेज ना हो और झूठे वादे ना हो, क्योंकि हम कंफ्यूज लोगों की भीड़ में हैं। सिंपल वाइट वाइट उसके दिमाग में आसानी से जाता है, वो समझता भी है। तो जितना पॉसिबल हो हम उतना सिंपल बातचीत करें, तो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं पावरफुल इनवाइट क्या होती है। पावरफुल इनवाइट में 3 चीज होती है, और ये 3 चीज होना जरूरी भी है। नंबर 1 पे आता है कॉन्फिडेंस। आपको खुद पर यकीन होना चाहिए। अगर आप खुद यकीन नहीं करते तो आप बढ़िया इनवाइट नहीं कर सकते। तो आप खुद पर यकीन होना चाहिए। अगर आपकी आवाज में डाउट है, तो सामने वाला का ना पक्का है। पावरफुल इनवाइट में ये होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए इमोशन। दोस्तों, फैक्ट्स फैक्ट्स लोग भूल जाते हैं, लेकिन इमोशन नहीं भूलते। अगर इसमें एक एग्जांपल दूं, इमोशन कैसे जुड़ सकते हैं? आप किसी को ये कह सकते हैं कि मुझे लगा ये चीज आपको पसंद आ सकती है। यहाँ पे इमोशन ऐड है। जब हम किसी को बोलते हैं कि मुझे लगा ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, मुझे लगा ये आपको पसंद आएगी, तो इसमें इमोशन होती है। तो आपकी इनवाइट में इमोशन होना चाहिए। पावरफुल इनवाइट में नंबर 1 कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, इमोशन होना चाहिए, और तीसरा रेस्पेक्ट। दोस्तों, इनवाइट का मतलब दबाव नहीं होता। पावरफुल इनवाइट कभी फोर्स नहीं करता। आप किसी को किसी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते। आपके अंदर उनके लिए रेस्पेक्ट होना जरूरी है। पावरफुल इनवाइट में ये 3 चीज रहना चाहिए। दोस्तों, मैं कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा शॉर्ट, सिंपल एंड पावरफुल इनवाइट की। एग्जाम्पल नंबर 1,
एक अच्छा कम्युनिटी बेस्ड काम देखा है, मुझे लगा आपको देखना चाहिए, क्या आप 15 मिनट दे पाएंगे? ये एक इनवाइट है। एक अच्छा कम्युनिटी बेस्ड काम देखा है, मुझे लगा आपको देखना चाहिए, क्या आप 15 मिनट वक्त देख पाएंगे? अगर हम इसी तरीके से इनवाइट करते हैं तो हम लोगों की दिमाग में असर डाल सकते हैं। इसमें इमोशन भी है, कॉन्फिडेंस भी है और रेस्पेक्ट भी है। जब आप किसी को ये बोलेंगे एक अच्छा कम्युनिटी बेस्ड काम देखा है, इस लाइन में कॉन्फिडेंस है, मुझे लगा आपको देखना चाहिए, इसमें इमोशन है, क्या आप 15 मिनट दे पाएंगे, इसमें रेस्पेक्ट भी है। ये होता है पावरफुल इनविटेशन। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। हम किसी को ये बता सकते हैं कि मैं एक ऐसा काम से जुड़ा हुआ हूँ, या मैं एक ऐसे काम से जुड़ा हूँ जो लोगों की सोच बदल रहा है, क्या मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ? इसमें कॉन्फिडेंस है। और दूसरी लाइन पे जो लोगों की सोच बदल रहा है, इसमें क्यूरियोसिटी भी है, ऐसा क्या है जो लोगों की सोच बदल रहा है। तो इसी तरीके से अभी हम इनवाइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, हम किसी को यह कह सकते हैं कि कोई जरूरी बात नहीं है, बस एक आइडिया शेयर करना है, क्या थोड़ा वक्त मिल सकता है? ये क्या है? ये सिंपल इनवाइट है। ये हम करीबी के लोगों से बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें, हम किसी को ये कह सकते हैं कि मुझे पता है आप ओपन माइंडेड है, मुझे लगता है कि आप एक ओपन माइंडेड इंसान है, इसलिए आपको याद किया। मैं एक सामाजिक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो समाज कल्याण की काम करता है, उसको लेके मुझे आपके साथ थोड़ा बातचीत करना था। ये भी सिंपल एंड शॉर्ट इनवाइट है। इसको कहते हैं वैल्यू बेस्ड इनविटेशन। जब भी आप ये बताएंगे कि मैं एक समाज कल्याण संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिसके जरिए हम लोगों को फिनेंशियल फ्रीडम दे रहे हैं, इसी तरीके से बातचीत करते हैं, तो हम उसके साथ वैल्यू बेस्ड इन्विटेशन के जरिए जुड़ सकते हैं। उसके बाद हमारा 5वां एग्जाम्पल की बात करें, लोगों के अंदर डर रहता है दोस्तों, तो हम ये किसी को कह सकते हैं कि मुझे आपके साथ पूरा बातचीत करना था एक समाज कल्याण की संस्था को लेकर। अगर आपको पसंद ना आए तो आप ना बोलने की पूरी आजादी है। हम एक बार बैठ सकते हैं क्या? सुनने के बाद अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप ना बोलने की पूरी आजादी आपके साथ है, आपके पास है। ये लाइंस क्या करेगा? ये लाइन सामने वालों का डर को खत्म कर देती है। उसके पास ऑप्शन आ जाता है, अगर पसंद ना आया तो मैं मना कर सकता हूँ, ये ऑप्शन है, खुला है, तो बैठ जाते हैं। तो हम इसी तरीके से सामने वाले को समझकर इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इनवाइट में कुछ चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है। इनवाइट में ऐसा कुछ चीज है जो हमें नहीं करना चाहिए। ये क्या है? आपको ध्यान से सुनना होगा। इनवाइट में कभी भी इनकम की बात नहीं करनी चाहिए।
इनवाइट में कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की नाम नहीं आना चाहिए। आपकी लाइफ बदल जाएगी ऐसी शब्द नहीं आना चाहिए, और ओवर एक्साइटमेंट इनवाइट में नहीं आना चाहिए। आप कभी ओवर एक्साइटेड नहीं हो सकते इनवाइट में। आपकी जिंदगी बदल जाएगा ऐसा अपॉर्चुनिटी है, ऐसी बात नहीं करना चाहिए इनवाइट में। किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं आना चाहिए इनवाइट में, और ना तो इनकम की बात आना चाहिए इनवाइट में। याद रखिए, इनवाइट एक बीज है, पेड़ नहीं है। दोस्तों, बी केयर फाउंडेशन सिर्फ काम का नहीं है, ये एक सोच है, एक मूवमेंट है। इसीलिए इनवाइट ऐसा हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां लोग बिना इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को ग्रो करना सिखाते हैं। साथियों, अगर आज आपकी टीम ग्रो नहीं कर रही तो प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन में नहीं है, प्रॉब्लम प्लान में नहीं है, प्रॉब्लम इनवाइट है। हमें अपने टीम मेंबर को ये सिखाना पड़ेगा कि इनवाइट में लंबा बातचीत नहीं करना है, साफ शब्दों का यूज करना है, दिल से बोलना है। और याद रखना, शॉर्ट इनवाइट दिमाग को पसंद आता है, सिंपल इनवाइट दिल को सुकून देता है, और पावरफुल इनवाइट एक्शन करवाता है। तो हमारा जो इनविटेशन होगा शॉर्ट, सिंपल एंड पावरफुल होना चाहिए। तो जब भी हम शॉर्ट, सिंपल एंड पावरफुल इनवाइट करेंगे तो लोगों की दिमाग को पसंद भी आएगा, दिल को सुकून भी देगा और एक्शन भी करवाएगा। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा टॉपिक, शॉर्ट, सिंपल एंड पावरफुल इनवाइट। अगर हम इसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और इसी तरीके से लोगों को इनवाइट करते हैं, तो मुझे उम्मीद है हमारे साथ ज्यादा लोग जोड़ेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज यही विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बैक टू होस्ट चेतना मैम।